नमस्कार दोस्तों आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ब्लॉगिंग काफ़ी फेमस है। अगर आपको कुछ जानना है तो आपके पास दो माध्यम होते हैं। पहला माध्यम, आप गूगल पे जाते हैं और वहाँ पर सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिलते हैं जहाँ पर आपकी नीड फुलफ़िल हो जाती है। और दूसरा माध्यम है वीडियो फॉर्मेट, जहाँ पर आपको यूट्यूब पर जाना पड़ता है और वहाँ पर आप सर्च करते हैं, आपके काम की चीज़ें वहाँ पर आपको वीडियो फॉर्मेट में मिल जाती हैं। तो यूट्यूब पर अगर आप यूट्यूब पर कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले ही हमने एक वीडियो दिया था, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप अभी भी देख सकते हैं उस वीडियो को सर्च करके। दूसरी बात, ब्लॉगर, अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं यानी ब्लॉगिंग के क्षेत्र में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। गाइज, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ब्लॉगिंग अगर आपको करनी है, आपको अगर इस क्षेत्र में करियर बनाना है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस क्षेत्र में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, कैरियर के क्षेत्र में आप कर सकते हैं, या फिर आप किसी कोर्सेज़ के क्षेत्र में कर सकते हैं, इवन आप मैनेजमेंट में कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आप फैशन में कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर आप अपने ब्लॉगिंग को कर सकते हैं, यानी कि आप ब्लॉग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्षेत्र डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। एक, जो आपका क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है जो कि आपका स्पेसिफिक क्षेत्र है और आपको उसमें काफ़ी नॉलेज है, और आपकी जो भी फ्यूचर की ब्लॉगिंग आएंगी, जो भी ब्लॉग्स आएंगे वो उसी क्षेत्र पर डिपेंड होंगे। जैसे मान लीजिए आपने टेक्नोलॉजी को चुन लिया, अब जितनी भी आपकी ब्लॉग्स आएंगे वो सारे के सारे टेक्नो बेस्ड होंगे, यानी टेक्नोलॉजी पर ही आपने ब्लॉग लिखेंगे। और दूसरा क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें हम ऐसे ब्लॉग्स को लिखते हैं जिसमें बहुत सारे डिफरेंट क्षेत्र को ऐड कर लेते हैं। इवन ब्लॉगिंग को भी कर लोगे आप, कोर्सेज़ को भी कर लोगे, ठीक है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को भी कर लोगे, और आप कुकिंग को भी यहाँ पर शामिल कर लोगे। तो ऐसे जो ब्लॉग्स होते हैं उनमें कोई फिक्स लोग नहीं आते। मान लीजिए आपका काम है, आप यहाँ पर चले आएँ और आपने पढ़ लिया, अब आपका काम ख़त्म हो गया, आप चले गए, फिर आप दोबारा नहीं आएंगे। तो गाइस, पहले क्या होता था कि इस तरह से जो डिफरेंट टॉपिक को कवर करते थे वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते थे, लेकिन आज के डेट में उनका ग्रोथ कम हो गया है। अगर आप स्पेशल एक क्षेत्र पर काम करेंगे तो ये माना जाएगा कि आप उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, और लोग आपकी विशेषज्ञता के कारण आपसे मार्गदर्शन लेने आएंगे और बराबर आपके ब्लॉग्स पर विजिट करेंगे। तो आप प्रयास करिए कि आपका जो ब्लॉग हो वो किसी एक एरिया पर बेस्ड हो। एक एरिया पर बेस्ड होने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इवन मैं एग्जांपल के रूप में अपने यूट्यूब चैनल को ले सकता हूँ, अलग क्लासेस को। अलग क्लासेस पर मैं बेसिकली कोर्सेज़ के बारे में बताता हूँ और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता हूँ। अब उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो मैक्सिमम मेरे पास ट्रैफिक आता है, उस ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने एसएससी के बारे में बताया है तो जितने मेरी ट्रॉफिक है, यानी मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब हैं, तो सभी लोगों को ज़रूरत है एसएससी के बारे में। कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए 50 लोगों को ज़रूरत है, वो 50 लोग ही उस वीडियो को देखेंगे, बाकी लोग नहीं देखेंगे। तो इसीलिए मेरे अधिक सब्सक्राइबर होने के बाद भी वीडियोज़ पर कम व्यू आते हैं। ये एक बड़ा रीज़न है। तो ऐसा आपके साथ भी होगा, इसीलिए आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि आप कहाँ पर काम करना चाहते हैं। अगर टेक्नो में आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें काम कर सकते हैं। प्रयास करिए उसी क्षेत्र पर काम करने को जो कि आपका काफ़ी इंटरेस्टेड हो और उसमें आपका नॉलेज भी काफ़ी अच्छा हो। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड बात है, अब आपको आपने उस एरिया को, उस फील्ड को डिसाइड कर लिया है, अब फाइनली आपको अपना ब्लॉग क्रिएट कर लेना है। ब्लॉग क्रिएट करना बहुत आसान होता है और आप इसे फ्री में भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर अगर आप एक अच्छा डोमेन चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पे भी करना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा आप फ्री में ब्लॉग क्रिएट कर लो, अच्छा खासा अर्निंग भी आपकी फ्री वाले ब्लॉग से हो जाएगी, जो कि ब्लॉगर पर उपलब्ध है। गाइज, ब्लॉग क्रिएट करने के लिए आप यूट्यूब पर जाइएगा, सर वहाँ पर लिख दीजिएगा कि हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग, और आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, उनमें से देख के आप ब्लॉग अपना क्रिएट कर सकते हैं। आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड बात आती है कि जब आपने ब्लॉग क्रिएट कर लिया, अपने ब्लॉग को एक बार सही ढंग से आप मैनेज कर लिए, तो उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करिए। लिखना स्टार्ट करने के लिए कुछ टिप्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। पहला बात कि आपको टाइमिंग फिक्स करनी है, यानी कि आप जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आप जो ब्लॉग लिखेंगे, वो जब भी आप अपने ब्लॉग को लाइव करेंगे उसकी टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए। आपने जो भी लिखा उसे फिक्स टाइम पर लाइव करिए। जैसे आज आपने किया, तो अगर आप 8 बजे कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो कल भी अगर आप कर रहे हैं तो 8 बजे मॉर्निंग में ही करिए, और परसों भी 8 बजे मॉर्निंग में ही करिए। इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, एक बड़ा फ़ायदा मिलता है।
सेकंड बात, आपको फिक्स डेट तय कर लेनी है, यानी कि आप एक दिन में एक ब्लॉग लिखेंगे, 2 दिन में लिखेंगे, या फिर 3 दिन में, या फिर आप वीक में एक लिखेंगे। तो इसका भी आप डेट डिसाइड करिए और फिक्स उसी दिन आपका ब्लॉग आना चाहिए। अगर आपको वीक में 2 लिखना है तो आप दिन फिक्स करिए, उस दिन आपका उस टाइम पर ब्लॉग में वो कंटेंट आ जाना चाहिए। थर्ड है यूज़ मोर नॉलेज। आपका जो ब्लॉग आप जो लिख रहे हैं, प्रयास करिए कि उसमें बहुत अच्छा नॉलेज और बहुत अच्छी तरह से आप उसमें नॉलेज दें। तो आपको सबसे पहले एक बार लिखना है, फिर खुद उसको पढ़ना है, उससे जो गलतियां होंगी उसमें भी सुधार होगा, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आपको ऐड करनी होगी वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये भी आपको करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको ब्लॉग लिखते समय बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है, फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है, बड़ा बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है, इससे लोग इरिटेट होते हैं और ब्लॉग थोड़ा सा पढ़ के छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर आप टू द पॉइंट लिखेंगे, बुलेट फॉर्मेट में लिखेंगे, तो इसका आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि लोगों का रुझान बढ़ेगा और उन्हें ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप टू द पॉइंट लिखें। इसके बाद आप बुलेट का यूज़ कर सकते हैं, चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं, आंकड़ों को दिखाने के लिए। आप ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाइए अपने ब्लॉग्स को। साथ ही साथ जितने लोग आपको कमेंट कर रहे हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, स्टार्टिंग में आप उन पर विशेष फोकस करिए और उन्हें रिप्लाई करने का प्रयास करिए। अगर आप उन्हें रिप्लाई करने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे आपके ब्लॉग से उनका रुझान बढ़ेगा और फिर आपके वो रेगुलर रीडर बन जाएंगे। अब आपको सीखना है SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गाइस, आपने ब्लॉग बना लिया, आप ब्लॉग लिख रहे हैं, लेकिन अब आपको अर्निंग भी करनी है, क्योंकि ब्लॉग अगर आप बनाएंगे तो पहली बात तो ये है कि आपको ब्लॉगिंग करना अच्छा लगेगा तो आप ब्लॉग बनाएंगे, और सेकंड आपको नीड होगी फिर पैसे की, तो वो भी नीड यहाँ से फुलफिल होनी चाहिए। अब इसके लिए आपको SEO सीखना पड़ेगा। SEO में आपको पता चलता है कि आप कैसे एक अच्छे कीवर्ड को चूज करते हो, कैसे पता करते हो कि कौन से कीवर्ड पे आपको सबसे ज़्यादा इनकम हो सकती है। तो कीवर्ड चूज करने का विकल्प आपको SEO में मिलेगा, जो कि आपको सीखना पड़ेगा। इसे आप YouTube पर सर्च करके बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, वहाँ से सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि आप SEO की मदद से ज़्यादा सर्चेबल कीवर्ड्स को ला सकते हो, अपने ब्लॉग में यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके सर्चेज बढ़ेंगे, लोगों का रुझान बढ़ेगा और अपने अर्निंग को ग्रो कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें आपको SEO के द्वारा मिल पाएंगी। तो गाइस, यहाँ पर SEO आप ज़रूर सीखिएगा जब आपका चैनल थोड़ा सा बढ़ने लगे और अच्छा कंटेंट आने लगे। नेक्स्ट है, कुछ सुझाव मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नीड होती है एक ब्लॉगर के लिए। गाइस, ब्लॉगिंग का कैरियर है तो बहुत अच्छा, लेकिन आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़े, क्योंकि इसमें समय लगता है आगे बढ़ने में। तो इसके लिए आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो कुछ दिन आप लिखेंगे, फिर आप थक हार के बैठ जाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं, ये कैरियर बेकार है और उसमें पैसा वैसा है नहीं। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर सफलता मिलनी ही मिलनी है। ठीक है। सेकंड, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, इसके प्रति आप पूरी तरह से समर्पित रहिए। आपका पैशन होना चाहिए ब्लॉग लिखना, आपकी मजबूरी नहीं, आपका काम नहीं होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए। यानी कि ब्लॉग लिखते समय आपको आनंद आना चाहिए कि नहीं, आप दूसरे की लाइफ में कुछ ऐड कर रहे हैं। थर्ड, स्मार्टनेस। गाइस, टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो लगातार अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है ज़्यादा दिन तक बनने के लिए और ज़्यादा ट्रैफिक लाने के लिए। तो यहाँ पर आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। कैसे आप अपने चैनल को बहुत जल्दी ग्रो कर पाओगे, कैसे अपने ब्लॉग को ज़्यादा इफेक्टिव बना पाओगे, ये सारी चीज़ें आपको लगातार सीखनी, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नीड्स हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉग बना के और उस पर काम कर रहे हैं तो फाइनली कुछ दिन के बाद आपको इसका प्रभाव दिखता नज़र आएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप बहुत ही सफल ब्लॉगर हो पाओगे और अच्छी खासी रकम भी आपके पास आने लगेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग भी ब्लॉगिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उन्हें बताइएगा, इस वीडियो को उन्हें रेफ़र करिएगा। और गाइस, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।